अंग्रेजों को पहली हार रानी वेलु नाचियार से मिली, उन्हें आज भी वीरमंगई कहकर याद करते हैं। भारतीय इतिहास का एक अनसुना किस्सा जानने के लिए रानी वेलु नाचियार को कैसे मिली थी राज्य की कमान, अंग्रेजों से किस तरह अपना राज्य हासिल किया था वेलु ने। अनसंग स्टोरी ऑफ वेलु नाचियार बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। करीब 300 साल हुए। दक्षिण भारत में एक खुशहाल राज्य था रामनाड। यहाँ के राजमहल में एक राजकुमारी ने जन्म लिया। राजा की इकलौती संतान यही राजकुमारी थी, इसलिए उनकी परवरिश भावी शासक के रूप में की जाने लगी। किसी राजकुमार की तरह उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी गई। राजकुमारी में हिम्मत और बुद्धि का जबरदस्त मेल था भी। वह इतनी माहिर बन गईं कि आगे चलकर अंग्रेज़ों को हराने वाली पहली भारतीय रानी बनी। उनका नाम था वेलु नाचियार। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और उनको नाकों ने चबवा दिए। वहाँ के लोग आज भी उन्हें वीरमंगई यानी वीरांगना कहकर बुलाते हैं। वेलु नाचियार का जन्म 3 जनवरी 1730 को रामनाड राज्य के राजा चेलमुथु विजयरघुनाथ सेथुपति और रानी स्कंदीमुथल के यहाँ हुआ था। राजकुमारी वेलु को बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी और कई युद्ध कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक वह वलारी और सिलंबम जैसी कई पारंपरिक युद्ध कलाओं में निपुण होती चली गईं। राजा सेथुपति अपनी बेटी को भावी उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रहे थे। वेलु भी अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बुद्धिमान थीं। बचपन में ही वह दक्षिण भारत की कई भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, फ्रेंच और उर्दू बोलने में पारंगत हो गईं। आगे जाकर इन्हीं योग्यताओं ने रानी वेलु को भारतीय इतिहास के महान शासकों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। सन 1746 में 16 साल की उम्र में वेलु नाचियार का विवाह शिवगंगा के राजा मुथुवदुगनाथ पेरिया के साथ हुआ। वेलु को बचपन से दी गई राजकाज की शिक्षा उनके रानी बनने पर काम आई। कहते हैं कि जल्द ही वह पति राजा मुथुवदुगनाथ की मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भूमिका में आ गईं। शिवगंगा के राजमहल में उन्होंने एक राजकुमारी को जन्म दिया। नाम रख गया वेलाची। 2 दशक तक राजा मुथुवदुगनाथ और रानी वेलु ने मिलकर संपन्न और समृद्ध शिवगंगा का राजकाज बखूबी संभाला और अपनी प्रजा की सुख समृद्धि के लिए ऐतिहासिक कार्य किए। इसी बीच अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के तटीय इलाके में तेजी से अपने पैर पसारने लगी। आधुनिक हथियारों और गोला बारूद से लैस यह कंपनी कई रियासतों को धमकाकर उन पर कब्जा जमा रही थी। अंग्रेज़ों की नज़र खुशहाल शिवगंगा पर भी पड़ी। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और अचानक छेड़े गए कालियार कोयल युद्ध में राजा मुथुवदुगनाथ की हत्या कर दी। कहते हैं कि इस षड्यंत्र में अंग्रेज़ों ने आकोट के नवाब की मदद ली थी। बहरहाल शिवगंगा अंग्रेज़ों के अधीन चला गया। रानी वेलु को अपना राज्य छोड़कर तमिलनाडु की ही एक रियासत डिंडीगुल जाना पड़ा। वह डिंडीगुल के राजा गोपाल नायकर के यहाँ रुकीं। उनकी बेटी वेलाची और शिवगंगा के 2 महान योद्धा मारुथु बंधु भी रानी वेलु के साथ गए। अपने पति की हत्या से बेहद दुखी और बेचैन रानी वेलु ने संकल्प किया कि वह अंग्रेज़ों से हार नहीं मानेंगी। ऐसे समय में बचपन में सीखी युद्ध कलाएं उनके काम आईं। अपनी नेतृत्व क्षमता से रानी वेलु ने अपना सैन्य संगठन नए सिरे से तैयार करना शुरू किया। डिंडीगुल के राजा गोपाल नायकर का समर्थन तो उनके पास था ही, लेकिन अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए और ज़्यादा ताकतवर सहयोगियों की दरकार थी। तभी गोपाल नायकर ने वेलु को मैसूर के सुल्तान हैदर अली से मिलवाया। कहते हैं कि शुरुआत में हैदर अली थोड़ा झिझके थे वेलु की मदद करने से, लेकिन रानी वेलु नफासत से उर्दू बोलने में पटु थीं। उन्होंने हैदर अली के सामने उम्दा उर्दू में अपनी बातें रखीं। उनके व्यक्तित्व और प्रतिभा से हैदर अली इतने अभिभूत हुए कि साथ देने को राजी हो गए। आगे जाकर वेलु से अपनी बेटी जैसा स्नेह करने लगे हैदर अली और जीवन भर साथ दिया। हैदर अली के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान के भी वेलु नाचियार से बेहद अच्छे संबंध रहे।
वेलू राजनयिक कौशल में माहिर थीं। उन्होंने अंग्रेज व्यापारियों के प्रतिद्वंद्वियों और अंग्रेज़ों की सताई दूसरी रियासतों को अपने साथ जोड़ा। करीब 8 साल तक उन्होंने अपना राज्य वापस पाने की तैयारी की और फिर एक दिन शिवगंगा से अंग्रेज़ों को खदेड़ने की रणनीति बनाई। वेलू की सेनापति भी एक विलक्षण महिला ही थीं। उनका नाम था क्वेली। रानी वेलू का जासूसी सूचना तंत्र बेहद मजबूत था। सबसे पहले उन्होंने पता लगवाया कि अंग्रेज़ों ने अपने हथियारों और गोला बारूद का गोदाम कहाँ बना रखा है। योजना बनाई गई कि विजयदशमी के दिन जब राज्य में चहल पहल ज्यादा रहती है, तब भेस बदलकर महल में सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी जाए और अंग्रेज़ों के हथियारों के गोदाम को नष्ट कर दिया जाए। सेनानायक क्वेली इस मुहिम पर सैनिकों की टुकड़ी लेकर खुद गईं। रानी वेलू के सैनिक भेस बदलकर अंग्रेज़ों के परिसर में आसानी से घुस गए। परिसर में जैसे ही उन्हें हथियारों का गोदाम मिला, क्वेली समझ गईं कि अंदर घुसकर ही अंग्रेज़ों का गोला बारूद पूरे तौर पर नष्ट किया जा सकता है। क्वेली ने बिना समय गंवाए मंदिर में दीप जलाने के लिए रखे घी को अपने ऊपर डाला और खुद को आग लगाकर बारूद से भरे गोदाम में घुसती चली गईं। क्वेली ने अपने राज्य और अपनी प्रिय रानी के लिए जान न्यौछावर कर दी। इतिहासकार क्वेली के इस हमले को इतिहास का पहला आत्मघाती हमला मानते हैं। बहरहाल क्वेली के धमाके से दुश्मन खेमे में अफरा तफरी मच गई। फौरन ही रानी वेलू अपनी पूरी सेना के साथ अंग्रेज़ों पर टूट पड़ीं। हैदर अली और उनके दूसरे सहयोगियों से मिले हथियारों और सैनिकों ने रानी वेलू की पूरी मदद की। रानी ऐसे लड़ीं जैसा अंग्रेज़ों ने पहले कभी नहीं देखा था। गोरों की बुरी तरह हारा हुई। उन्हें सब छोड़कर शिवगंगा से भागना पड़ा। रानी वेलू के रहते उन्होंने फिर कभी इस राज्य की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। रानी ने इस युद्ध के बाद 1 दशक तक शिवगंगा पर राज किया। उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई में शहीद अपनी खास महिला सैनिकों के सम्मान में एक महिला सैन्य टुकड़ी भी बनाई। जब स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो उन्होंने ऐलान किया कि मुरुथु बंधुओं की देखरेख में राजकुमारी वेलाची राजकाम संभालेंगी। आज़ादी की लड़ाई में भारत के कई वीर और वीरांगनाओं के नाम लिए जाते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में रानी वेलू की कहानी कहीं दबकर रह गई। भारतीय डाक विभाग ने 2008 में उन पर डाक टिकट जरूर जारी किया था। क्षेत्रीय लोगों की यादों में वह आज भी जिंदा हैं।